नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी समझाते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है ऑन अ मैंगो ट्री इन अ जंगल। तो अ मैंगो ट्री का मतलब होता है आम का पेड़, एक आम का पेड़। इनका मतलब में आ जंगल, एक जंगल में। तो एक जंगल में एक आम के पेड़ पर देयर लिव्ड मैनी बर्ड्स। देयर का मतलब वहाँ, लिव्ड रहती थी, मैनी बहुत से, वर्ड्स का मतलब पक्षी। तो वहाँ बहुत से पक्षी रहते थे। दे का मतलब बे, वेयर का मतलब थे, हैप्पी का मतलब खुश, हैप्पी का मतलब खुश। इन देयर का मतलब अपने, देयर का मतलब अपने। और स्मॉल का मतलब होता है छोटे, स्मॉल का मतलब छोटे। नेस्ट का मतलब घोंसलों में, घोंसलों में। तो वे अपने छोटे घोंसलों में खुश थे। बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब पहले। द ऑनसेट, द ऑनसेट का मतलब बैठते थे। ऑफ देयर रेनी सीजन, रेनी सीजन का मतलब बारिश, और सीजन का मतलब बारिश का मौसम। तो बारिश का मौसम शुरू होने से पहले वो अपने घोंसलों में बैठ जाया करते थे। आल का मतलब सभी, आल का मतलब सभी। द एनिमल का मतलब पशु, एनिमल का मतलब पशु। ऑफ द जंगल, तो जंगल के सभी पशु। रिपेयर्ड देयर, रिपेयर्ड का मतलब मरम्मत करना, मरम्मत करना। देयर अपने, देयर का मतलब अपने। होम्स का मतलब घरों की। तो जंगल के सभी पशु पक्षी अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे। द वर्ड्स का मतलब पक्षी, द वर्ड्स का मतलब पक्षी। आल्सो का मतलब भी। मेड का मतलब बनाया, मेड का मतलब बनाया। देयर का मतलब अपने। होम्स का मतलब घरों को, होम्स का मतलब घरों को। मोर सिक्योर, एक अच्छी व्यवस्था से या अत्यधिक अच्छी तरह से। तो पक्षियों ने अपने घर को अच्छी तरह से बनाया। मैनी वर्ड्स, मैनी का मतलब बहुत से, बहुत से। वर्ड का मतलब पक्षी, बर्ड का मतलब पक्षी। तो बहुत से पक्षी। ब्रॉट का मतलब लाए, ब्रॉट का मतलब लाए। ट्विंक्स का मतलब तिनके। तो बहुत से पक्षी जो थे तिनके लाए। एंड का मतलब और। लीव्स का मतलब पत्ती, लीव्स का मतलब पत्ती और पत्तियों को लाए। एंड अदर्स, वो अदर्स का मतलब अन्य, अदर्स का मतलब होता है अन्य। वो का मतलब बुन रहे थे। देयर नेस्ट, देयर नेस्ट्स। तो देयर का मतलब अपने, और नेस्ट का मतलब घोंसले को, घोंसले को। और जो अन्य थे वह अपने घोंसलों को बुन रहे थे। वी शुड also store some food for our children। वी का मतलब हमें, वी का मतलब हमें। शुड का मतलब चाहिए, आल्सो का मतलब भी। स्टोर मतलब इकट्ठा करना। सम फूड कुछ भोजन, फॉर के लिए, आवर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए। तो पक्षी कहते हैं कि हमें भी अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन एकत्र करना चाहिए। नेक्स्ट, चिर्प्ड ऑन, चिर्प वन ऑफ द वर्ड्स। तो पक्षी थे, चहचहा रहे थे।
एंड का मतलब और। दे कलेक्टेड फूड, कलेक्टेड का मतलब इकट्ठा कर रहे थे, फूड का मतलब भोजन, और भोजन इकट्ठा कर रहे थे। अंटिल का मतलब होता है तक, अंटिल का मतलब तक। दे हैड टू सी देम, तो दे मतलब वे, हैड पास था, काफ़ी का मतलब काफ़ी, टू सी देखने में, देम उनके पास, तो उनके पास देखने के लिए अधिक था। थ्रो द रेनी सीजन, बारिश के मौसम के लिए। दे केप्ट, दे का मतलब उन्होंने, केप्ट रखा, देमसेल्फ स्वयं को, देमसेल्फ स्वयं को, स्वयं को, बिजी व्यस्त, प्रेपरिंग, तो वे स्वयं को तैयारी करने में व्यस्त थे। फॉर द टफ टाइम, उस कठोर समय में वो अपने कार्य को करने में बिजी थे। सून शीघ्र, द रेन्स काम, शीघ्र ही बारिश होने लगती है। इट वॉज फॉलोड बाई थंडर एंड लाइटिंग। इट का मतलब ये वॉज था, फॉलोड बाई थंडर एंड लाइटिंग, ये गर्जन और प्रकाश के साथ होने लगा। यह गरजने लगा और प्रकाश होने लगा। ऑल द एनिमल, सभी पशु, एंड बर्ड्स और पक्षी, स्टेड का मतलब रुके हुए थे, सभी पशु और पक्षी रुके हुए थे। इन देयर होम्स, अपने घरों में। इट कंटिन्यूड रेनिंग फॉर मैनी डेज, इट का मतलब यह, कंटिन्यूड का मतलब लगातार, रेनिंग का मतलब बारिश हो रही थी, फॉर मैनी डेज का मतलब बहुत दिनों तक, तो लगातार काफ़ी दिनों तक बारिश होती ही रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।